जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका और हमारा स्टडी चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। मैं चंदन आज आपको रीजनिंग के बारे में कुछ पढ़ाने आया हूं और ये हमारा ग्रुप एम टू सक्सेस 98 पर पहला वीडियो है जो रीजनिंग का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ बातें भी करेंगे। रीजनिंग के बारे में अब और वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बोलना चाहूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिए। अगर कुछ गलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको ज़रूर रेक्टिफाई करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के बारे में। अभी रीजनिंग बैंकिंग का तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत हाई लेवल है, उसको भी हम इस चैनल पे करवाएंगे। लेकिन पहले हम एसएससी और रेलवे के लिए तैयारी करते हैं। एसएससी और रेलवे में 30 नंबर का आता है रीजनिंग और एसएससी में 25 नंबर का। ठीक है, अभी इसमें अगर देखा जाए तो सिलेबस तो बहुत सारे। अभी रीजनिंग को देखा जाए तो रीजनिंग 3 तरह का होता है। एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल और तीसरा होता है एनालिटिकल। तो ये 3 तरह का होता है। अभी इस 3 में देखा जाए तो एक्चुअली वर्बल में बहुत सा होता है, जैसे कि हमारा एनोलॉजी होता है और उसमें रहेगा क्या आपका कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा और आर्गुमेंट कंक्लूजन रहेगा। लेकिन ये जो पार्ट है आर्गुमेंट का, जैसे कि हम कुछ आपको क्या कंडीशन देते हैं, आप उसको सलाह करेंगे तो वो एनालिटिकल में आता है। ये सबसे रीजनिंग का इम्पोर्टेंट और टफ पार्ट होता है। और एनालॉजी एक्चुअली में होता क्या है, उसमें कुछ भी दिया जा सकता है। 2 वर्ड होता है, कुछ एंटोनिमस सिनोनिमस भी होता है, कुछ एनिमल्स के ऊपर होता है, कुछ देश के ऊपर, कुछ कॉन्टिनेंट के ऊपर, बहुत सारे ऐसा होता है। तो अगर हम 2 पहले जो गिवन वर्ड्स रहता है, अगर उसका लिंक हम कैसे भी लॉजिक हम पकड़ लें तो उसके बाद जो भी कुछ होगा तो हम उसको पकड़ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एशिया क्या होता है, कॉन्टिनेंट होता है। अभी इंडिया क्या होगा, तो अगर अभी देखा जाए तो हमारा 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया उसमें सबसे बड़ा और एक है। अगर एशिया को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं तो इंडिया को हम क्या बोलेंगे, कंट्री आएगा। तो उसी हिसाब से हम इसको लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि एनालॉजी ऐसा पार्ट है, उसमें कोई भी लॉजिक हम जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, उसमें कुछ लॉजिक होता है। अभी अगर आगे से पीछे वो तो हम आगे जाएंगे। लेकिन एनालॉजी में होता क्या है ना, उसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है। आप एट द पॉइंट उसको पकड़ना पड़ेगा और उसी हिसाब से आप उसी टाइम पर एट द करंट सिचुएशन पर आप उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से एनालॉजी का 3 पार्ट होता है। पहला आता है लेटर्स में, दूसरा आता है नंबर्स में और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लेटर्स में हमारा तो सबको पता है A to Z के बारे में पढ़ना है। वर्ड्स तो कुछ भी हो सकता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स होता है। अभी नंबर्स के बारे में कुछ भी हो सकता है। अभी अगर देखा जाए, अभी दिया जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अभी 3 का स्क्वायर कितना आएगा, सबको पता है 9 आएगा। उसी तरह स्क्वायर में आ सकता है, 2 का क्यूब भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है नंबर्स में। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे भी आ जाएगा कि 5 10 हो सकता है, 6 का कितना होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ऑप्शन इधर आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 18 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा, 20 आएगा। तो उसी सब देखे हम क्या कर सकते हैं। अभी कुछ लॉजिक अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसमें, 5 × 2 10 होता है। उसी सब 6 का 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। लेकिन इसमें 12 है, कुछ और एक आ जाएगा, इसमें 12 नहीं रहेगा, 22 रह जाएगा। तो अभी इसका लॉजिक अप्लाई हुआ 5 × 2 = 10 होता है। अभी इसका अप्लाई होता है 6 × 2 12 होता है। अब लेकिन इसमें तो 12 है नहीं, तो करेंगे क्या। तो उसी के साथ पहले
सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, रीजनिंग बहुत इजी पार्ट है, उसमें 30 नंबर आता है रेलवे में, तो उसमें हम कम से कम 25-26 स्कोर कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम ऑप्शन को भी देखना है। अगर मैं होता या आप कोई भी होते तो इसमें अगर 5 इंटू 10 होता है 6 इंटू 12 हो जाएगा, लेकिन 12 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें क्या लॉजिक आएगा, इसमें ये लॉजिक आएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 होता है, तो उसी हिसाब से 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ऑप्शन है 18 का, तो ये हो जाएगा। तो ये नंबर कुछ भी हो सकता है। उसी हिसाब से लेटर का है, लेटर का है हमको सबको पता है A to Z 26 लेटर, बचपन से पढ़ाते हैं हम, पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, स्कूल में कॉलेज में कोई भी नहीं बोला है कि A to Z का 26 लेटर में भी कुछ लॉजिक हो सकता है, और उसमें भी हम हाई लेवल से लो लेवल तक, लो से हाई लेवल तक हम पढ़ सकते हैं। तो उसी हिसाब से इसका भी उसी तरह होता है। जैसे अभी देखा जाए ABCD EFGH होता है, तो इसका अगला लेवल क्या होगा, कॉमन सा बात है, आपको सबको दिख रहा होगा, सीरियल में ABCD EFGH IJKL हो जाएगा। अगर इसी प्लेस पे ABCD JKLM, अभी इसका नेक्स्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अभी आप सब क्या बोलेंगे, कुछ तो दिमाग लगाएंगे ना, तो उसी हिसाब से क्या पता चला। अभी इसका तो एक सीरियल सीक्वेंस में है, अभी D से E तक डिफरेंस कितना है, D कितने में आता है, आप क्या करेंगे ABCDEFGHIJ ऐसे करेंगे, लेकिन इसका भी एक ट्रिक है जो हम आगे बताएंगे, तो उसका क्या हो सकता है। तो इसी हिसाब से D से EFGHIJ 6 का डिफरेंस है, तो इसी से M का 6 का डिफरेंस होगा, क्या होगा MNOPQRSSTUV। तो ये लॉजिक आएगा, ये रहा लेटर्स का, ये रहा नंबर्स का। और रहा जो इम्पोर्टेंट, इसमें तो हम बोल सकते हैं ज्ञान का भंडार है, आप कुछ भी डाल सकते हो। एशिया, जैसे हम पहले एग्जाम्पल लिए, एशिया कॉन्टिनेंट में आ सकता है, एंटीनम सिनोनिम्स आता है, जैसे कि हम बोला जाएगा कि बेड रॉ मटेरियल्स, अभी बेड का रिसोर्स क्या होता है, अभी वुड्स होता है, वुड होता है, तो इस हिसाब से दिया जाएगा बेड दिया जाएगा, तो उसका रिसोर्स वुड आएगा। तो अभी स्टील आएगा, या स्टील का कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि आप घर में इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उसी हिसाब से इसमें हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आएगा वो आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अगर हम ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, हम एग्जाम क्रैक करने के लिए अगर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एनालॉजी इज़ नॉट अ बिग पार्ट फॉर अस। तो उसी हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे 1 by 1। वन टू थ्री, ओके। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम क्या बोले थे कि 3 पार्ट होता है। तो पहला क्या होता है, लेटर, और उसके बाद आता है नंबर, और उसके बाद आता है, हम तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट, बहुत सारा आता है। तो उस हिसाब से अगर इसके अंदर बहुत डीपली जाएं, ऐसा नहीं कि अभी जैसे समुद्र की तरह दिखता है, पूरा शांत स्वभाव से जिससे दिखता है, अंदर जाएंगे तो बहुत सारे मतलब मछली, बहुत सारे क्रिएचर्स हैं। तो उसी हिसाब से ये उसी टाइप का होता है। लेटर, नंबर, ये हमको देखने के लिए 3 दिखता है, लेकिन इसमें बहुत सारे हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। अभी ये 3 है, अभी इसका अगर डीप ले जाएंगे तो उसका बेसिकली मेन टू मेन 5 तरह का आता है। 5 तरह में पहला आएगा क्या, पेयर एनालॉजी। तो उसी हिसाब से हम बोले थे कि 3 आता है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो इसमें डीपली 5 तरह का आता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि पहला एक पेयर एनालॉजी, दूसरा अल्फाबेट, तीसरा आता है नंबर, चौथा आता है मिक्स, और 5वां आता है वर्ड में या एंटोनिम्स, ऐसा सब आता है। तो बेसिकली ये 5 तरह का आता है। तो उसी में हम पहले पेयर एनालॉजी देखेंगे, अल्फ़ाबेट, नंबर, मिक्स और वर्ड एंटोनिम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेयर एनालॉजी।
तो पेड एनालॉजी है। पेड एनालॉजी में क्या हो सकता है, एक्चुअली कुछ भी पेड हो सकता है, हम कुछ भी ले सकते हैं। अभी जैसे रनिंग के लिए शू चाहिए, तो उसी हिसाब से स्विमिंग के लिए क्या चाहिए, सूट कॉस्ट्यूम चाहिए होता है। या ऐसे बोला जाएगा तो अभी हाँ, काव, गोट, इसको डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। अभी लायन को क्या बोला जाएगा, वाइल्ड एनिमल। तो ये होता है पेड, क्योंकि देखिए अभी रनिंग के लिए तो शू का जरूरी होता है। अभी तो ट्रेड चल रहा है रनिंग का, बहुत सारे डिफरेंट टाइप का शू भी आते हैं। तो उससे स्विमिंग का क्या होता है, कुछ कॉस्ट्यूम चाहिए होता है, ऐसे कुछ। तो सिर्फ से काव और गोट का, उसको क्या बोलते हैं हम, डोमेस्टिक एनिमल हो सकता है। अभी लायन का तो वाइल्ड एनिमल है ना, तो उसी हिसाब से क्या होता है कि ये पेड एनालॉजी हुआ। उसके बाद क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट और जो कुछ ट्रिक्स होता है, तो उसी हिसाब में क्या देखा जाए तो वो होता है नंबर और अल्फाबेट सीरीज। तो हम अभी देखेंगे लेटर एनालॉजी। तो इससे स्टार्ट करने से पहले हम इतना बोलेंगे कि बहुत मेहनत से बना रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी गलती हो रहा है या आपको लग रहा है कि इम्प्रूव करने के लिए, उसको कमेंट में कर दीजिए। चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेटर एनालॉजी। तो इसी से लेटर का मतलब बोलने से क्या आता है, A to Z तक आता है, कुछ भी वर्ड्स आता है, कुछ भी हम रिलेट कर सकते हैं लेटर के रिलेटेड। तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं A to Z तक कितना होता है, 26 लेटर्स। अभी अगर मैं आपको बोलूँगा कि R कितने में आता है, सीरियली नंबर अगर देखा जाए R का नंबर कितना आता है, कितने लोग बोल सकते हैं कि ये 18 में आता है। जो छोटा बच्चा होगा, 5th 6th का पढ़ रहा होगा, 4th क्लास का, वो भी बोल सकता है कि यार 18 में आ सकता है। अभी मैं बोलूँगा, आपको पूछूंगा E कितना में आता है, 5 में आता है। अगर इसको छोड़िए, अभी हमारा कॉन्सोनेंट और वोवेल होता है कुछ, A, E, I, O, U। जितने भी देख रहे हैं आप, कितने लोग बोल सकते हैं कि A का 1 आएगा, E का 5 आएगा, I का कितना आता है, बोलिए I का कितना आता है, उसका आएगा 9। अभी इसका कितना आएगा, तो अभी ये सब अगर मान लेते हैं ये हमें भी नहीं पता है, ठीक है। अभी ये आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका नंबर हम तुरंत एग्जाम में आया है, इसका नंबर आपको टाइप करना है और आपको जानना है आप कैसे करेंगे। इसका बहुत सारे ट्रिक्स भी होते हैं, जैसे कि अगर इसका हम करेंगे, इससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि ये सबसे, मतलब मैं आपको बोलूँगा नहीं कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन आप अगर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये आपको बहुत काम आएगा, कोई भी एग्जाम के लिए काम आ सकता है। तो पहले बात आता है A, C, D, ये होता है। तो ये तो हम सब जानते हैं। तो आप भी बोल रहे हो मैं क्या लिखना, 26 लेटर होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका नंबर डिजिट करिए, नंबर मेंशन करिए, कोई भी कर सकता है, क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 कुछ में आ जाएगा। तो यही होता है एनालॉजी का ट्रिक। जब नंबर एनालॉजी ट्रिक बोलते हैं, यही होता है ट्रिक। इसको हम, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम इसको मेंशन नहीं करते हैं, इसको हम भूल भी जाते हैं। तो इससे पहले इसका कोई ट्रिक नहीं है, अब इसको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं इसको, थर्टीन, क्योंकि M और N 14 15 16 17 18 26, ये हो गया हमारा पूरा लेटर सीरीज। अभी उसी हिसाब से देखा जाए, हम तो छोड़े तो O और U का। O का क्या हो सकता है, O, M N O का आता है कितना, 15।
ठीक है, अभी u का कितना आएगा, UVW, u का कितना होता है 21। सपोज हम मान लेते हैं यही एग्जाम में पढ़ता है, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, कुछ तो दिमाग में होगा ना। अभी इसको थोड़ी हम उधर लिखते फिरेंगे ABCD करके 26 लेटर तक, उतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो उसके लिए मैं आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका, मैं बोलूँगा नहीं कि यूट्यूब में होगा कि नहीं ये चैनल पे, लेकिन मैं बोलता हूँ बहुत सारे डिफरेंट तरीके बोलेंगे, उसको में हम बोलेंगे, लेकिन मैं खुद से और मेरे 2 दोस्त मिलके खुद से बनाए हैं, वो आपको मैं बोलूँगा। आप कुछ भी आराम से याद कर सकते हैं और आप उसको लिख के 4-5 बार प्रैक्टिस कर दीजिए, वो हो जाएगा। जैसे कि हम आते हैं ट्रिक पे, हमारा सिंपल से उसका ट्रिक हम बोलते हैं 60 गज। 60 गज, गज का मतलब जो भी उड़िया लोग देख रहे होंगे तो गज का मतलब हम जानते होंगे कुछ मापना चूपना होता है, उसी हिसाब से 60 गज बोलते हैं। तो उसी हिसाब से मैं लिखता हूँ, पहले उसके बाद आपको बताता हूँ। तो उसका क्या होता है, शर्ट गज। आपको आप सोच रहे होंगे ये तो लिखा हूँ मैं 8 लेटर, तो इसमें कितना 26 लेटर क्या है क्या, और भी है। और ये अभी तो ट्रेंड चल रहा है ना, लव, ये वर्ड बाकी सबको, जितने भी लोग हैं ये सबको याद रह जाएगा, शर्ट गज और लव। और उसके बाद कुछ आता है हमारा क्या, DWCXMNPKJQ और UF, ये सब कॉम्बिनेशन है और ऑपोजिट वर्ड है। अभी आप सब सोच रहे होंगे इसको सब हम याद कैसे करें, ठीक है। तो इसको भी हम याद करने का तरीका बोलते हैं, ठीक है। सिंपल से हम क्या बोल सकते हैं कि शर्ट, सब पहनते हैं शर्ट, इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, देखिए SHIRT हो गया। सॉरी माफ करिएगा, तो ये होता है हमारा शर्ट। अभी ये तो 2 पैर में रहा, ये 2 पैर में रहा, इसका पैर कहाँ गया, घूमने चला गया, उसको बुलाते हैं। तो शर्ट गज क्या होता है, GAZ, ये हो गया 2 पैर में, दिख रहा होगा आपको कि ये एक पैर है, ये एक पैर है, ये एक पैर है, ये एक पैर है। तो उसी हिसाब से ड्यू, हम इसको कुछ भी ड्यू बोल सकते हैं, CXMNPKJQ और UF, ये सब। तो अभी आपको भी लग रहा होगा कि ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये पहला तो हो गया कि शर्ट गज, और हाँ ये कैसे छोड़ सकते हैं, ये वाला। तो आपको लगेगा कि ये 2 वर्ड तो याद रह सकता है, लेकिन ये जो बाकी जो पैर आप कैसे याद रखोगे। तो हमारा इंडिया में क्या चलता है ना, बहुत लोग पढ़ाई के पीछे नहीं ट्रिक के पीछे भागते हैं। तो ट्रिक अभी लोग बोलेंगे कि 100 एग्जाम्पल का 100 ट्रिक लाओ, अभी ये तो इतना सारा है, बहुत सारे चैनल तो और भी बहुत सारे बुक करते हैं, तो उसको आप कैसे याद रखोगे। सिंपल से तरीका ढूंढा हूँ इसके आप, तो आप याद कर सकते हो। देखिए ये तो आपको सबको याद रहेगा शर्ट गज करके, और लव ये तो छोड़िए, बच्चा को याद है। तो हम पहला काम आता है इसका क्या करेंगे। अभी तो IPL का सीजन है, खेल तो दुबई में हो रहा है फिलहाल, जो भी मैच का रिजल्ट है उसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो ड्यू, अभी सर्दी का मौसम भी चल रहा है, तो ड्यू आता है। अभी हमारा क्या, हम तो कोई फॉरेनर्स नहीं है ना, हमारे लैंग्वेज में प्रोनाउंस में बहुत सारे दिक्कत भी आएगा, और उसी हिसाब से हम इसी चैनल पे इंग्लिश का भी क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। और ये वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर फिर भी इसमें बताने के लिए कुछ भी अगर गलती हो रहा है आप कमेंट में कमेंट करिए। तो इस हिसाब से चलिए बोलते हैं कि ड्यू का मतलब क्या होता है, जो बॉल गीला, जो भी क्रिकेट खेल रहे होंगे बॉल गीला हो जाता है, फिसल जाता है, उसको ड्यू बोलते हैं। अभी बॉल गीला है ड्यू में, अगर कोई बैट्समैन 6 मारता है, बॉल गीला है ड्यू में, कोई बंदा अगर 6 मारता है, क्या मारता है, 6 मारता है, मैन मतलब को क्राउड होता है, क्राउड पागल होके, पीके, ये तो सबका याद रहेगा, बहुत बढ़िया फिल्म था। तो पीके को हम इधर कंबाइन कर सकते हैं कि पागल होके। तो क्या होता है, ड्यू में 6 अगर कोई बैट्समैन मारता है, मैन मतलब क्राउड ऑडियंस, पागल होके, पीके होके, उफ
चिल्लाते हैं। अभी हो गया ना, ड्यू में 6 मार्क है, मेन पागल की तरह चिल्लाते हैं। तो आप भी सोच रहे जे क्यू का, अभी थोड़ी हम इंसान है, थोड़ी सबका तो हो सकता है ना, इसका तो अभी याद कर दीजिए ऐसे। तो आपके लिए शॉर्ट गेज भी लाए, लॉब भी लाए, और ड्यू में 6 मारता है, मेन पागल की तरह उफ करके चिल्लाते हैं। अभी जे क्यू का कुछ भी कर दीजिए, जीके या कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया ट्रिक। अभी इसको आप नोट्स बना के रख सकते हैं। तो फिर से हम बोलते हैं क्या होता है कि ए टू जेड का, अभी देखिए कुछ भी देख लीजिए। अभी इसके लिए आपको लिखते हैं, देखिए ए बी, ठीक है, ये रहा आ गया ऑपोजिट लेटर सबका। हम पहले देखते हैं कि एस एच, एस कहाँ पे होता है, इधर रहा एच, इसका पेज दिख रहा है आपको। आई आर, आई आर कहाँ, आई इधर है, इसका पेज दिख रहा है आपको। टी जी, टी जी क्या है, कहाँ गया कहाँ गया, इधर, ये टी जी भी आपको दिख रहा है। और कहाँ रहा ए जेड, ए जेड तो बच्चा बच्चा भी जानता होगा इसका फॉर्मूला। अभी ये रहा सबसे हमारा सबसे प्यारा लव, लव कहाँ होता है, देखिए LOVE, लव आ गया। फिर हमारा सबसे बेस्ट तरीका जो हम बोल सकते हैं क्या होता है, ड्यू में 6 मारता हुआ बंदा या 6 मारता हुआ बैट्समैन को देख के मैन लोग पी के पागल की तरह उफ करके चिल्ला रहे हैं। और जे क्यू तो हम थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ड्यू में 6 मारता हुआ बैट्समैन को देख के लोग पागल की तरह चिल्ला उफ करके चिल्लाने लगे, और ये आ गया। अभी देखिए, अभी आपके लिए एक सवाल है, क्या इसमें पूरा 26 लेटर आता है? नहीं आता। हम इसको एक मिस कर दिया, क्या रहता है, बाय करके, क्योंकि ये हमारा पेज छूट गया। तो हम लास्ट में बाय भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब अभी अगर आप ऐसा देखा जाए तो उफ बोल के बाय बाय बोल रहे हैं, तो स्लेजिंग तो बहुत होता है क्रिकेट में। तो भाई विकेट ले लिया, बाय बाय टाटा, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो हम इसको कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि चलिए आपके हिसाब से बोल देता, ड्यू में 6 मारते हुए बैट्समैन को देख के लोगों ने पागल होके उफ बोल के बॉलर को बाय बाय बोल रहे हैं। तो हो गया ना जे क्यू, हो गया बी वाई का। तो ये रहा आपका सबसे अच्छा ट्रिक है ना। इसको कोई चैनल बोलता है ना कोई समझाता है। अगर इसको हम देखा जाए तो पूरा पूरा नंबर से नंबर तक, ये रहा था 1 में, और ये आता है 26 में, ये आता है 2 में, ये आता है 25 में, ये आता है 3 में, ये आता है 24 में। उसी हिसाब से हम काउंट कर सकते हैं। ये रहा एक पहला ट्रिक। ये तो हम ऑपोजिट कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है और एक क्या, जाते हैं वही लेटर सीरीज का। लेटर सीरीज का क्या आता है, नेक्स्ट आता है, अभी सबको टेबल्स में 5 का, 10 का, 15 का, 25 का, 20 का, सबका टेबल याद रहता है। तो कॉमन नंबर क्या होता है, 5 रहता है। वो तो आ जाता है भाई एस में, वो भी उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी बात इधर आता है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो इजोटी, ठीक है। तो आप बोलोगे इजोटी क्या है, इसके बीच में 5 है डिफरेंस है, इसका 5 डिफरेंस है, इसका 5 और इसका 5, सबका 5 है। लेकिन इसका नंबर 5 नहीं है, ये 5 में आता है। इसके बाद ये 10, 15, 20 और 25 में आता है। ये तो सीधा गया। तो एग्जाम में थोड़ी सीधा पूछेगा, उल्टा भी तो पूछता है। उसके लिए हम क्या है कि VQLGB, ये रिवर्स में आता है 5 का। क्या आता है कि इसका 5, ये आता है क्या, 5, 10, 15, 20 और 25 में। इसका गैप कितना आता है, 5 गैप आता है। इसको हम लिख के रख सकते हो। ये पहला बोला था क्या, ऑपोजिट में आता है, और ये 5 का डिफरेंस आता है। बाकी रहा 3 और 4 का डिफरेंस। और थोड़ी हम इतना भी तोड़ तो नहीं सकते, 2 का डिफरेंस तो हम बोल दिए, इधर लिख लेते हैं बाय करके, ठीक है। तो लिख नहीं सकते। तो अभी इस नेक्स्ट आएगा कि 3 का क्या आता है। तो 3 के हिसाब से आएगा क्या, CFILORUX, ये गैप का रहा 3 का गैप में। अभी 4 का गैप में क्या आएगा, DHLP एंड TX, 4 का गैप में आता है।
ये 3 के गैप में आता है। अगर आप सिंपल से भी इसको 3 और 4 का तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको अगर एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन 5 का, और मैं आपको जस्ट सबसे बेस्ट तरीका बताया कि ड्यू में एक बैट्समैन 6 मारते हुए लोग पागल की तरह उफ बोल के बाय बोलते हैं, और जे क्यू, ये ट्रिक तो आप उम्मीद है आप सबको याद रह जाएगा। तो ऊपर भी शर्ट गजे लव, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये रहा कुछ लेटर सीरीज के तरीके। तो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या आएगा अभी ले लेते हैं। ओपी क्यू आर, अभी नेक्स्ट का कितना, ये सबसे इजी तरीका है क्योंकि ओपी तो ओपी क्यू आर एस टी हो जाएगा, ये सिंपल ट्रिक है। अभी अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि डिफरेंस क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है, जैसे हम वो फॉर्मूला में फिर से ऊपर लिख लेता हूँ, आपको इजी होगा। क्या होता है, SHIRTGAZ, शर्ट गैस लव, ड्यू में 6 मारता हुआ बैट्समैन को लोग मतलब मैन देख के पागल की तरह क्या बोलते हैं, बाय बोल के उफ बोल के जे क्यों, ये रहा इसका ऑपोजिट सब, ये पेयर पेयर में सब। अब लिख लीजिए, अभी पेयर बोलेगा तो इसका डिफरेंस 5 है, तो उसी हिसाब से सबका डिफरेंस 5 भी रहेगा। तो इसे बहुत मिसिंग टर्म्स इसको बोलते हैं। मिसिंग टर्म जैसे कि OPQR ST, इधर S मिसिंग है, कोई भी एक टर्म हम इसमें अगर 3 टर्म भी मिस कर सकते हैं, 4 टर्म भी मिस कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मिसिंग टर्म के लिए भी आपको ये जो पेयर होता है, ऑपोजिट वर्ड, जो मैं हमको फॉर्मूला बोला था, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं नंबर पर। तो नंबर पर क्या होगा, नंबर पर तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो स्क्वायर ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, किसी का मल्टीपल भी ले सकते हैं। जैसे ये सब कर लेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, अभी 3 का स्क्वायर उसी हिसाब से, ये तो इजी है, 9 हो जाएगा। अभी जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या लेंगे, 4 8 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है। अभी जैसे कि हम सबको देखेंगे कि 4 2 जा, अभी 4 में का 2 मल्टीप्लाई के 8 आ जाएगा, तो उसी हिसाब से 5 का कितना आएगा। तो यहीं पे दो तरह का ये क्वेश्चन दो तरह का डिवाइड हो जाएगा। एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें भी 3 भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। अगर ये ऑप्शन पे आ जाएगा कि इधर 15 20 या 21 या 4 कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम क्या करना पड़ेगा। क्यों, देखिए अभी 4 इंटू टू 8 होता है, 5 इंटू 10 हो जाएगा, तो इसमें 10 है नहीं। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो एक आगे जा सकता है, तो 3 हिसाब से 15 हो सकता है। आप पूछोगे तो 20 भी है, अभी 20 को हम नहीं लेते ना, 20 का भी 2 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। अभी 4 2 जा 8 होता है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो लोग अच्छे से आराम से प्यार से 10 मार के आ जाएंगे। लेकिन पहले हमें ऑप्शन भी तो देखना है, ऑप्शन में तो 15 2 21 और 4 दिया है, तो इसका फैक्टर कोई होता है क्या इसमें से, एक्सेप्ट दिस, इसमें कुछ होता है क्या, कुछ नहीं हो सकता है। तो इसी हिसाब से हमको कभी कभार ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन में क्या होता है, कैसे होता है। तो ये रहा नंबर का कुछ, और हम आगे चल के भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर। तो ठीक है, चलते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, कुछ रॉ मटेरियल्स, उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्टार्ट करेंगे तो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है, टीचर्स, स्टूडेंट्स,
बुक्स, लाइब्रेरी और प्रिंसिपल्स, ये लोग, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्कूल को रिलेटेड करके ये सब लोग रहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ एम्प्लॉयज है, ये एक तरह का एनालॉजी भी आ सकता है। तो उसके बाद अगर हम बोलेंगे रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स में क्या आएगा, जैसे मैं आपको पहले भी बोला था कि वुड, बेड होता है, बैट होता है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ होता है। ये रहा पूरा टोटली आज का वीडियो का एंडिंग में, और एनालॉजी का बेसिक पार्ट है। इसमें हम क्या क्या सीखे, पहले तो हम A to Z का नंबर सीरीज सीखे, कुछ फॉर्मूला सीखे और बहुत सारे इंट्रोडक्शन भी दिए। तो पहले क्लास था आज का, तो मैं हृदय से चाहूँगा कि आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। हाँ, ये भी नहीं भूलूंगा कि अगर कुछ से आपको दिक्कत होता है या कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको सुधारने की आगे कोशिश करेंगे। जय हिंद।